Hello, bachcho, let's read this question. The question says flatworms and ribbon worms have bilateral symmetry or presence of mesoderm or organ level of organization or all of the above. So इस question का की concept है कि flatworm और ribbon worm में common क्या है. So let's start the discussion. एक एक करके ऑप्शन हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बोला गया है बाइलैटरल सिमेट्री. बेसिकली फ्लैटवर्म्स और रिबन वर्म्स दोनों ही बाइलैटरली सिमेट्रिकल है. बाइलैटरल सिमेट्री क्या होती है? बेसिकली अगर हेड से मतलब बॉडी का जो एंटीरियर एंड है वो हेड से अगर जो पोस्टीरियर एंड है मतलब जो टेल पोर्शन है वहाँ पे अगर हम लोग एक उसको कट करें, वो ऑर्गेनिज्म को कट करें, तो हमें क्या मिलेगा? दो सेम हाफ्स मिलेगा, दो सिमिलर हाफ्स ऑब्टेन्ड होगा. इसी को कहा जाता है बायलैटरल सिमेट्री. और यहाँ पे फ्लैटवर्म और रिबन वर्म दोनों ही बायलैटरली सिमेट्रिकल है. सो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया. नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन बी में, दैट इज प्रेजेंस ऑफ मेसोडर्म. बेसिकली फ्लैटवर्म और रिबन वर्म दोनों का ही बॉडी में मेसोडर्म प्रेजेंट है. मतलब एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म क्या है? प्रेजेंट है. और ये जो मेसोडर्म है ये सैंडविच्ड होते हैं. किसके बीच में? सैंडविच बिटवीन जो एंडोडर्म होता है उसके बीच में और एक्टोडर्म के बीच में. आउटर एक्टोडर्म रहता है, उसके बीच में मिडिल एक मेसोडर्म रहता है, फिर इनर एंडोडर्म रहता है. इसलिए ये दोनों ऑर्गेनिज्म ही हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक. ये हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक. सो ये भी सही है. नेक्स्ट आते हैं सी में. सी में कहा गया है कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये दोनों का ही बॉडी में वेरियस ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जैसे reproductive organs, then excretory organs, then जो नर्वस सिस्टम का जो ऑर्गन्स है ये सारे ही ऑर्गन्स बॉडी में प्रेजेंट है. इसका मतलब ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही हुआ. सो ये भी सही है. इसका मतलब सारे ही सही है. इसलिए हम लोग सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.